Hello guys, welcome back to the channel. Now in today's video we are going to discuss the next questions for the term 2 for Punjab board. Now give the structures and IUPAC name of optical active isomers for the molecular formula C5H11Br. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। वो कार्बन एटम जिसके 4 साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं। मींस चारों कार्बन के साइड्स पे डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच होंगे। सो हमें इसका आइसोमर बनाने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बनाने हैं और उसका IUPAC नेम भी देना है। सो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास में पहले C5 1 2 3 4 5 इन अ सिंगल चेन। और ये जो स्टार है उसका मतलब है ये कार्बन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है जिसके चारों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे Br है और इस साइड 4 साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव फर्स्ट आइसोमर और इसका नाम होगा 2 ब्रोमो पेंटेन बिकॉज कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास में ब्रोमो अटैच्ड है। सेकेंड आएगा, हमने यहाँ पे जो है इस वाले कार्बन को हमने कर दिया ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप CH2 Br ग्रुप और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो आपको ऑप्टिकली एक्टिव जो कार्बन है वो ढूंढना है और उसके हिसाब से उसको नेमिंग करनी है। लास्ट वन हो जाएगा हमारे पास में 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि आपको प्रिपेयर करने होंगे कोई भी कंपाउंड और आपको रिएक्शन कंडीशन दे दी जाएगी कि आपको अल्कोहल से ये कंपाउंड बनाना है या और भी कोई दूसरा कंपाउंड दे दिया गया उससे आपको ये फॉर्म करना है। तो इसके लिए आपको जितनी भी सब रिएक्शन है, प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। रिएक्शन कंडीशंस अच्छे से याद होगी तभी आप इसमें प्रिपेयर कर पाओगे रिएक्शन जो भी फॉर्मेशन आपको करनी है। अल्कोहल की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन बनाना है। तो हमें पता है कि लास्ट फाइनल में ब्रोमो तो हो गई और इथेन हमें हिंट देता है कि यहाँ पे आपको 2 कार्बन्स का यूज़ करना है। तो हमने C2H5OH लिया, उसकी रिएक्शन HBr के साथ में करवाई क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो HBr का एक H है वो OH के साथ में अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा और Br जाके C2H5 के साथ में अटैच हो जाएगा तो हमें ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। सेम इट इज़ फ्लोरो इथेन में भी यही होगा, बस यहाँ पे PCl5 से रिएक्शन स्टार्ट होगी। पहले Cl जो है वो रिप्लेस करेगा OH को, देन Cl को F जो है वो रिप्लेस करके फाइनल फ्लोरो इथेन बनाएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन, तो हमें 1 प्रोपेन 1 ऑल जो है वो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 1 क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा ना। 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए हमें प्रोप 1 ऑल लेना है, PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH CH3 Cl मिल जाएगा। सेम इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से SO2 बाहर निकल जाएगा और Cl जो कि यहाँ पे जाके OH की जगह अटैच हो जाएगा और ये HCl अलग से। थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए आपको ये फॉर्मेशन करनी है टर्शरी अल्कोहल की, H2SO4 2 मिथाइल प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। देन मिथाइल प्रोपेन से आप HBr की रिएक्शन करवाओगे मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे तो आपको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चंस को साथ साथ में नोट करते चले, रिएक्शंस जो है सारी इंपॉर्टेंट है। राइट द स्ट्रक्चर एंड द मेजर प्रोडक्ट एंड IUPAC नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये सारी प्रिपरेशन मेथड्स है या केमिकल रिएक्शंस के बेसिस के ऊपर है। रिएक्शन कंडीशन आपको दे दी जाएगी और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो दे दी जाएगी और आपको प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म क्या हो रहा है वो बताना है और उसका IUPAC नेम भी देना है। फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है आपको, CCl4 दे रहा है और रिफ्लक्स करवाना है। यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाएगा, AgBr अलग से चला जाएगा और यहाँ से ये CH3 Br एक Br इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ओके, सो हमें क्या मिला, ब्रोमो इथेन। सेकेंड में हीट करवाना है आपको, सो आप इसमें Cl जो है रिमूव हो जाएगा और फ्लोरीन जाके Cl की जगह अटैच हो जाएगा तो फ्लोरो इथेन फॉर्म होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरोक्साइड, मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लग रहा है। डबल बॉन्ड जो है वो रिमूव होके ब्रोमीन जो है लास्ट वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ओके, सो 1 ब्रोमो ब्यूटेन आपको मिलेगा। इसी जगह अगर पेरोक्साइड नहीं होता सो ये जो ब्रोमीन है वो इस वाले कार्बन पे अटैच होता जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लेस है और हाइड्रोजन ये वाला इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाता। नेक्स्ट अगेन ट्रिपल बॉन्ड है, HCl है, पहले डबल बॉन्ड में डिसोसिएट होगा, देन डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में डिसोसिएट होके टूट के ब्रेक होके 2 डाइक्लोरोब्यूटेन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ZnCl2 वाले जो रिएक्शन कंडीशंस वाले प्रिपरेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, OH जो है वो रिमूव करके यहाँ पे क्लोरीन लगाना है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपना अलग से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। देन एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैकेनिज्म व्हेन HBr रिएक्ट विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का यूज हो रहा है मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो हमें पता है क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसको अप्लाई करते हुए Br हमने लास्ट में ऐड कर दिया एंड हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया।
फिर क्वेश्चंस आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर्मेट में, जिसमें आपको SN1 रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टिविटी पूछ सकते हैं, SN2 रिएक्टिविटी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका डिक्रीज हो रहा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, उसकी आपको सीक्वेंस पूछ ली जाएगी। और रीज़न अगर पूछते हैं तो आप रीज़न भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर आपको सिर्फ ऑर्डर पूछा तो आप सिर्फ ऑर्डर ही लिखोगे। जैसे यहाँ पे हमने पूछा SN1 रिएक्शन की ऑर्डर बतानी है, सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द SN1 रिएक्शन इन दीज कंपाउंड्स। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज़्यादा है किसका कम है। सो हमने यहाँ पे देखा कि जिसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे था ब्रांचिंग की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें क्या फिनोमिना है कि अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसको बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जो है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या ज़्यादा हीट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड कंपाउंड। एंड ये वाले हो गए आपके हाईलाइट्स के हिसाब से, आइडो, ब्रोमो, क्लोरो एंड फ्लोरो। सो इस हिसाब से ब्रोमीन जो होता है उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट व्हेन आइडोबेंजीन इज हीटेड विद कॉपर पाउडर एट 475 केल्विन इन अ स्टील ट्यूब। ये जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये शायद प्रिपरेशन मेथड्स में भी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको 2 आइडोबेंजीन यूज़ करना है, बीच में आ जाएगा कॉपर, 2 कॉपर। सो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन 2Cu ये जो है बाहर निकल जाएगा और डाईफिनाइल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में 5 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं ऐसे कि आपको रिएजेंट बताने होंगे कि किसी भी रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ किया गया है। सिंपली आपको रिएजेंट लिखना है और आपका 1 मार्क्स जो है वो डन हो जाएगा। सो केमिस्ट्री में आपको ट्रिक वाइज पढ़ना है, ना कि दुनिया भर का पढ़ना है। ओके, सो बेंजाइल क्लोराइड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल आ गया मीन्स जो रिएक्शन हमारे पास में रिएजेंट होता है उसमें OH तो हो गई और बेंजाइल अल्कोहल है और यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड है। क्लोराइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, NaOH की रिएक्शन करवानी है, क्योंकि हमें पता है OH तो बेंजाइल के साथ में अटैच हो जाएगा और क्लोराइड जो है वो NaOH के साथ में अटैच होकर एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। देन बेंजाइल क्लोराइड में भी यही होगा, NaI यूज़ करेंगे हम। बेंजाइल साइनाइड में भी NaCN यूज़ करेंगे। बेंजाइल इथाइल ईथर में C2H5ONa एंड बेंजाइल एसिडेट में CH3CONa। नाउ गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स। मोस्टली आज क्वेश्चंस में ये आते हैं, क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। आपको 1 मार्क्स में 5 क्वेश्चन पूछ के 5 मार्क्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस में कि आपको फॉर्मूला लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। नेम आपको दे दिया जाएगा या फॉर्मूला दे के आपको नेम पूछ सकते हैं। फ्यूरेन का होता है CCl2F2। टेफ्लॉन का है मोस्ट इंपॉर्टेंट CF2 डबल बॉन्ड CF2। वेस्टर्न एंड ब्रिस्टॉल ये होता है सिमेट्रिकल टेट्राक्लोरोइथेन और एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। मीन्स सिमेट्रिकल मीन्स दोनों तरफ जो है मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, CHCl2 CHCl2। विस्ट्रॉल में होता है Cl2C डबल बॉन्ड CHCl। नाउ लास्ट वाले 2 है जो स्ट्रक्चर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके फॉर्मूलेस भी। C6H6Cl6 बेंजीन रिंग, उसके चारों तरफ आपको क्लोरीन जो है अटैच करना है और इसको बोलते हैं BHC। देन DDT का फॉर्मूला पूरा क्या होता है वो पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म DDT का P, डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल। मीन्स 2 क्लोरो है 2 फिनाइल ग्रुप है, ट्राईक्लोरो इथेन। ओके, CCl3CH 2 फिनाइल ग्रुप आ गए, उस पर 2 क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है एंड साथ में वाटर यहाँ पे है। ओके, और इन सब के आपको एक एक यूज़ भी पता होने चाहिए कि इनके यूजेस क्या हैं। ओके, 1 या 2 उसमें पूछ सकते हैं कि राइट द यूज़ ऑफ टेफ्लॉन या DDT। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो हेल्प होंगे और मोस्टली मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।